तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज गौरव एंड यू आर वाचिंग बीइंग DTY। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यार ड्रॉप के ऊपर की शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि काफ़ी बच्चों को काउंसलिंग से काफ़ी हद तक एक आइडिया मिल चुका है कि उनको कोई कॉलेज मिलेगा या उनके पसंदीदा तरीके की उनको ब्रांचेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो यार मैं एक ड्रॉप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा कि यार एक ड्रॉप स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और आप ड्रॉप कर रहे हो तो उसके पीछे आपके पास क्या क्या रीजंस होने चाहिए। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा ये सोनली आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं किसी को यहाँ पर एनकरेज नहीं करूँगा ड्रॉप करने के लिए, ना ही मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि ड्रॉप ना करें। ये एक इंडिविजुअल के विल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका विल कैसा है। यहाँ पर सिर्फ मैं जनरल चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो चीज़ें होनी चाहिए, और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। 5 स्ट्रेटेजीज आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी। इसके अलावा वीडियो को शुरू करते हैं। तो ड्रॉप करने के आपके पास कई तरीके की सिचुएशंस होती है, तब आदमी ड्रॉप करता है। तो मैं यहाँ पर यार 3 सिचुएशंस को, मेनली 3 तरीके की सिचुएशन मैं मानता हूँ यहाँ पर, कि आपके पास करेंटली ये 3 चॉइसेस हैं। या आपके पास टायर 1 में कोई लोअर ब्रांचेस हैं, ताकि आप चाह रहे हैं कि आपको अगले साल CS रिलेटेड ब्रांचेस मिले, या आप सिर्फ CS पढ़ना चाहते हो, या फिर इस तरीके के बच्चे देखने को मिलते हैं जिनको सिर्फ IIT में पढ़ना है। तो इस तरीके के बच्चे ड्रॉप का सहारा लेते हैं ताकि वो अगले साल IIT जा सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे। थोड़ी कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है जिस वजह से वो IIT नहीं निकाल पाते, या फिर टायर 1 में CSE नहीं ले पाते। बट वो टायर 1 में कोई ना कोई ब्रांच सिक्योर कर पाते हैं, तो इसका मतलब उन्हें कॉन्फिडेंट रहता है कि वो अगले साल ड्रॉप ले सकते हैं। तो अगर इस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ CSE पढ़ना है, अगर आपको किसी और ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, या आपको आपके मनपसंद की ब्रांच नहीं मिलती, तो आप इसे ड्रॉप में कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज टायर 1 में आपको काफ़ी ज़्यादा अदर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि आप SD में भी घुस सकते हैं। आजकल आप देख सकते हैं कि ब्रांच इतनी मैटर नहीं कर रही है, बट कहीं कहीं पे कुछ कंपनियां सिर्फ ब्रांच को ही प्रेफरेंस देती हैं। अगर आप स्पेसिफिक टू किसी ब्रांच में ही पढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ड्रॉप कर सकते हैं। तो यार बात करूँगा यहाँ पर एक सेकेंड चॉइस की, जो कि है टायर 2 में आपको CSE मिल रही है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं इंडिया में जो टायर 2 में फॉल करते हैं, जैसे कि अगर आपको DTU, NSUT, NIT, IIIT, अगर इन कॉलेजेस में ब्रांचेस नहीं मिलती है, या बहुत लोअर ब्रांच मिल रही है, बायोटेक, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन टाइप्स, और आप फिर इसकी बजाय आप किसी टायर 2 यूनिवर्सिटी में जो आपके स्टेट में है उसमें आप CSE ले लेते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि यहाँ पर से मेरा प्लेसमेंट हो पाएगा। देखिए, एक्सेप्शन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे वहाँ से भी CS पढ़ के अच्छे पैकेज निकाल लेते हैं कैंपस जाके। बट यहाँ एक जनरल केस की बात करेंगे, अगर आपको टायर 1 से ही पढ़ना है तो यहाँ पर भी बच्चे ड्रॉप लेते हैं, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैं बताऊंगा ड्रॉप के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग का देख के आप जज मत कीजिएगा, आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि आप एक पूरा पर्सपेक्टिव समझ सके कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं। तो बात करते हैं यार यहाँ पर तीसरे ऑप्शंस की, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है, यानी कि आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई, आपकी रैंक ही नहीं थी कि आपको टायर 1 या टायर 2 में भी CSE मिले, यानी कि आप किसी टायर 3 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और या फिर आप पैसे देके कहीं प्राइवेट में कराना चाह रहे हैं। तो यार यहाँ पर आपके पास अगर पैसे हैं और आप नहीं पढ़ना चाहते PCM दोबारा, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो कंपनियाँ नहीं प्रेफर करती है किसी टायर 3 कैंडिडेट को बहुत जल्दी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मना नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे लिंक्डइन के ऊपर, या काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर एक स्टूडेंट ने टायर 3 से अच्छा कॉलेज फोड़ा है। तो यार इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जैसे कि कुछ लोग अपनी JEE की जर्नी में अच्छी रैंक ले आते हैं, वैसे ही कुछ लोग कॉलेज में अच्छे कोडिंग करके अपना SD का रोल फोड़ लेते हैं, बट यार वो प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती है। टायर 1 में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, इस वजह से टायर 3 से जो ज़्यादा बच्चे होते हैं वो एक फर्स्ट, अगर आप पहला ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते। तो यार बात करते हैं ड्रॉप के ऊपर। सो ड्रॉप बेसिकली यहाँ पर मैं 2 तरीके के मानता हूँ, एक होता है फुल टाइम ड्रॉप और एक होता है पार्शियल ड्रॉप। फुल टाइम ड्रॉप जैसे कि आप जानते हैं कि आप कहीं एडमिशन नहीं ले रहे हैं और आप सोलली जो अपना 1 ईयर है वो पूरा JEE को देंगे, तो ये मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ। अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप IIT एम कर रहे हैं, या आप किसी टायर 1 NIT IIIT में CS एम कर रहे हैं, तो आप फुल टाइम ड्रॉप के लिए जाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है इन्वायरमेंट, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम आपका जा चुका है काउंसलिंग के बाद, और उसके बाद आपके पास काफ़ी कम टाइम होता है अगले साल फिर से JEE देने के लिए। तो फुल टाइम ड्रॉप ज़्यादा रिकमेंड होता है अगर आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो यार इसमें एक सेकंड कैटेगरी है जो कि है पार्शियल ड्रॉप। तो यार पार्शियल ड्रॉप, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्शियल ड्रॉप का मतलब है कि आप किसी भी कॉलेज में पहले एडमिशन ले लेते हैं और साइड बाय साइड अपनी JEE की प्रिपरेशन को जारी रखते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका जो कॉलेज है वो आपको टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा।
क्योंकि कॉमन सी बात है यार, कॉलेज में जाके आपको इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉलेज से घर आएंगे तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, और इसके अलावा फिर आपके पास टाइम कम होगा उस चीज़ को कवर करने का। सेकेंडली, कॉलेज का अटेंडेंस क्राइटेरिया कि वो कितना ज़्यादा अटेंडेंस पे फोकस है। अगर आपको अटेंडेंस की वजह से कॉलेज में दिक्कत हो रही है तो आपको ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। आप इससे एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप फुल टाइम ड्रॉप के लिए जाए। मेन चीज़ यार यहाँ पर यही है कि आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं चीज़ों को कॉलेज करते हुए, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और यहाँ पर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर आप NITs या IIITs यानी कि जेई मेंस पे अपना फोकस रखें, क्योंकि जेई एडवांस पे अगर आप अपना फोकस रखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कॉलेज के साथ उसे करना। सर, बात करते हैं पॉइंट्स टू बी कंसीडर, मतलब आपको ये पॉइंट्स ज़रूर कंसीडर करने चाहिए अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं। अगर इन 3 सवालों के आपके पास जवाब है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब आप अपना डिसीजन बना सकते हैं ड्रॉप का। सबसे पहला यार पेरेंट्स विल, यानी कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाते हैं कि आपको ड्रॉप करना है नहीं करना, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते या आप उन्हें समझा नहीं पाते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग, क्योंकि पेरेंट्स एक मेन फोकस होता है आदमी का जो आपको बेसिकली सपोर्ट करता है थ्रू आउट योर जर्नी। तो आपको पेरेंट्स का जो है सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ पेरेंट्स को समझाइए। कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ पाते हैं, जो कि उनकी तरफ से यार गलत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आपका अच्छा ही चाहते हैं। समटाइम्स उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती जो आप कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा क्या आप उस प्रेशर को झेलते हुए जेई कर सकते हैं या नहीं। तो सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि है मेंटली स्ट्रॉन्ग कितना है आप, वो बहुत मैटर करता है जेई के लिए। क्योंकि आप पार्शियल ड्रॉप करते हैं या फुल टाइम ड्रॉप करते हैं तो आपको हमेशा आपके रिलेटिव या कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ से आप नेगेटिव फील ना करें, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें थ्रू आउट द जर्नी। क्योंकि कभी भी कोई रिलेटिव या कोई भी आपको एक्सटर्नल, आपके आउटसाइड आप देखेंगे बच्चों को कॉलेज जाते हुए फर्स्ट ईयर में, आपके ही कलीग्स हैं, तो आप कई बार डिमोटिवेट फील करेंगे कि मैं घर पे कर क्या रहा हूँ या वगैरह वगैरह। तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। किसी की बात से आपके माइंडसेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन योर गोल। यही एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक ड्रॉप कैंडिडेट में होनी चाहिए। अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वो इस चीज़ में सफल हो पाएगा। और तीसरी और आखिरी बात यार, अगर आप पार्शियल या फुल टाइम ड्रॉपर है तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवोट करना आना चाहिए। अगर आप फुल टाइम ड्रॉप है तो मैं रिकमेंड करूँगा 8 से 10 घंटा आप ज़रूर दें, अदरवाइज आपको रिजल्ट निकालने में दिक्कत होगी। आपकी प्रीवियस रैंक आप जानते ही हैं कि आपको कितना स्कोर किया आपने लास्ट ईयर या इस ईयर, और नेक्स्ट ईयर आप कितना एम कर रहे हैं, तो उसके बीच में आपको पता है कि आपको कितना इम्प्रूव करना है। तो आपको अपना टाइम बहुत अच्छे से डेडिकेट करना पड़ेगा टुवर्ड द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, अगर आपको इस सबके आंसर्स आपके राइट हैं, यानी आप सबके लिए हाँ में जवाब देते हैं, तो आप ड्रॉप के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि इसी तरीके के कैंडिडेट का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि वो अगले साल निकाल पाएगा या नहीं निकाल। तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर सोचनी है आगे बढ़ने से पहले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार मैं बताना चाहूँगा, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जीके पब्लिकेशंस। मैंने इनके साथ बात करी है और मैंने इनका बुक मटेरियल देखा है। तो मेरे पास है यार जीके पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जेईई मेंस एंड एडवांस। यार इसमें पास्ट 3 इयर्स के पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें यार सारे सेट के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। इसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है आंसर सेक्शन में। इसके अलावा यार इनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको कैलकुलस के लिए पर्टिकुलर बुक चाहिए तो वो इनकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी वेबसाइट है gkpublications.com, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी बुक्स पढ़नी है, यानी कि अगर आपको कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री या किसी से भी पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड बुक चाहिए तो भी आपको इनकी वेबसाइट्स पे वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स में मोशन या इलेक्ट्रोडायनामिक्स या ऑसिलेशन या वेव पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी बुक आपको इनके वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सही से डिस्कस कर रखा है अपनी बुक्स में। इसके अलावा यार ये कैट, और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को ये बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी एक वेबसाइट है gkpublications.com, उस पे जाके आप इनकी बुक्स को खरीद सकते हो। मैंने इनसे बात करी है और इन्होंने हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कूपन कोड दिया है, जो कूपन कोड है बीइंग DTY। आप इस कूपन कोड को डाल के चेकआउट कर सकते हैं, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है यार, जरूर जाके चेकआउट करना और चेकआउट करते हुए कूपन कोड लगाना मत भूलना। तो यार बात करते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है 5 स्ट्रेटेजीज जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अगर आप ड्रॉप ईयर में हैं, और ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके ड्रॉप ईयर को एक्सेल करने में। तो यार बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की, तो मैं कहूँगा आप एक पेज लीजिए और उसमें सब कुछ लिस्ट डाउन कर दीजिए जिस वजह से आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस खराब गया है।
वो कुछ भी हो सकता है यार, आपकी किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन, या आपने फ़ोन पे टाइम वेस्ट किया, या सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट किया, जो भी चीज़ है यार, एक्स वाई जेड, आप दोस्तों के साथ ज़्यादा कहीं बाहर चले गए, हर एक तरीके की चीज़ को आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह जितनी भी हैबिट्स है यार, सब कुछ लिस्ट डाउन करिए और खुद को ये प्रॉमिस कीजिए कि आप ये ड्रॉप ईयर में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको धीरे-धीरे करके वो चीज़ों को अवॉइड करना है और उस लिस्ट पे चेक करते रहना है कि आप वो चीज़ें अभी भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप वो चीज़ों को अवॉइड करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप वो चीज़ फॉलो कर ले हो तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट है फिक्स योर टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जर्नी क्या है। बेसिकली आप कितने टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कब मॉक टेस्ट देंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको पूरी जर्नी को प्लान करना है, इसके अलावा अपने टाइम को फिक्स करना है। बेसिकली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं दे पा रहे हैं फुल टाइम ड्रॉप के केस में, अगर आप पार्शियल भी कर रहे हैं तो 4 to 5 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप टाइम को डिवाइड करना चाहते हैं कि आप 8 to 10 आवर्स कैसे डिवाइड करें, तो अपना पिछला जेईई मेंस का रिजल्ट आप जानते हैं। सो बेसिकली जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं उनमें 3 आवर्स डिनोट कर दीजिए, और जिसमें आप स्ट्रॉन्ग उसमें भी 2 आवर्स जरूर डिनोट कीजिए। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझ पाए तो आप जेईई मेंस या जेईई एडवांस को क्वालिफाई करने से बहुत दूर रह जाएंगे, या उसमें अच्छा परफॉर्म करने से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों से मैं मिलता हूँ तो यार वो किसी की फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी की मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे को बहुत ही रेयर एक स्टूडेंट मिलते हैं जिनकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ अच्छी है। सो बेसिकली आपको ड्रॉप ईयर में तीनों सब्जेक्ट को मास्टर कर लेने की सोच होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एक सब्जेक्ट के बलबूते आप नहीं जा सकते, क्योंकि कभी कभार किसी की फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स टफ आ सकता है। सो जेन्युइनली आपको मैं कहूँगा कि आप तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि तीनों ही आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे एग्जाम में। अगर आप तीनों को मास्टर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को मास्टर कीजिए, और एक को जो है उसे बिल्कुल छोड़िए मत, उसे एवरेज पे रखिए, ताकि आप पहले 2 में अगर 70 to 80% स्कोर कर पा रहे हैं, तो अगर जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें भी आप 50% स्कोर कर पाएँ, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट जनरेट हो पाएगा। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे टीचर जिन्होंने आईआईटी दिल्ली क्वालिफाई किया था उन्होंने मुझे बताया था कि इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जो कि है बेसिकली डोंट इग्नोर केमिस्ट्री। तो काफ़ी बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं और केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, बट उन्होंने यही बताया था, और मैंने पर्सनली बाद में ये चीज़ फील करी कि केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट होता है इन तीनों में से। और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं यार, बेसिकली वो पहले से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, यानी कि आप पहले से करे हुए कुछ क्वेश्चंस आप करके जाएंगे। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है तो वहाँ पर एज सच आपको ज़्यादा चीज़ें चेंज देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप केमिस्ट्री को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। अगर आपकी वीक है तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। यार चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है मोटिवेशन। काफ़ी ज़्यादा लोगों का यही रहता है कि यार मोटिवेशन नहीं आ रही है, और कॉमन सी बात है यार, मोटिवेशन ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं करते हैं। अगर आप ड्रॉप का डिसीजन भी बनाओगे तो आपको 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको लगेगा कि यार क्या मैं गलत कर रहा हूँ। उस टाइम आप हमेशा अपने गोल पे फोकस रहिए कि आपको चाहिए क्या, और आपको लाइफ में क्या चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपके लिए। क्योंकि आप बाकी लोगों का सोचोगे तो आप आज में नहीं जी पाओगे, और आपके पास आपके आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, अगर आप सिर्फ ड्रॉप ईयर में ये फोकस होकर चलें कि आपका गोल क्या है, और आप ये सोचिए कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आपको क्या क्या आपके गोल्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। तो मोटिवेशन जो है वो लास्ट लॉन्ग नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस ना देखें, रादर देन स्टडी पे ध्यान दीजिए। आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही आएगा। फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया तो आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि बच्चे बुक्स में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बेसिकली फिजिक्स की 4-4 किताबें देख रहे हैं, एच सी वर्मा, इरोडो वगैरह जो भी बुक्स मटेरियल अवेलेबल है, या उनको कोई दोस्त बता रहा है, वो सब बुक्स को खोल के बैठ जाते हैं कि भाई इस बुक से आएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पर्टिकुलरली एक बुक लेनी है जो भी आपको ठीक लगती है। मैं कहूँगा स्टार्टिंग का आप 10 दिन 5 दिन एक बुक को समझ लीजिए कि आपको किस बुक से पढ़ना है, और आप उसी बुक को फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप डिफरेंट बुक्स चेंज करते रहे तो आप किसी भी टॉपिक को एक अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, और बुक चेंज करने से आपको बुक का स्टाइल फिर आपको नया अडेप्ट करने में दिक्कत होती है। और वैसे किसी किसी को ये फ़ायदेमंद भी लगता है, क्योंकि बार बार नई बुक्स पढ़ने से उन्हें नई चीज़ें देखने को मिलती है, नए बुक्स, नए पेजेस, नए कॉन्सेप्ट, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही बुक को प्रेफर कीजिए। आप अलग ऑर्गेनिक के लिए अलग बुक रख सकते हैं, और ऑर्गेनिक के लिए अलग बुक रख सकते हैं, बट ऐसा मत कीजिएगा कि ऑर्गेनिक के लिए ही आप 3-3 बुकें पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। एट दी एंड यार मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, और ये सब चीज़ों का यार बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
बाकी ज़्यादा आपको चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिस भी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है आप कर सकते हैं। इसके अलावा एंड मैं फिर से जेके पब्लिकेशंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर इनकी वेबसाइट से किताबें लेते हैं तो आप बीइंग DTY कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। इनके पास हर तरीके की बुक्स हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में देखने को मिलेगा। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।